Hi Vijayamari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइम मैनेजमेंट हैक्स, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में ना सबसे बड़ा दुख यही होता है कि आपको पूरा पेपर आता है, सब कुछ आसान है, सब देखा हुआ है, बट उसके बावजूद आपका पेपर छूट रहा है तो नंबर इसलिए कट रहे हैं क्योंकि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, हम देखेंगे कैसे 3 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर कंप्लीट भी करना है और रीचेकिंग के लिए भी टाइम सेव करना है। देखो यार, पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्शन से शुरू करते हो। देखो सीबीएसई हर साल पेपर पैटर्न बदलते आ रहे हैं और इस साल का जो पेपर पैटर्न है आपका सैंपल पेपर और एडिशनल पेपर देखकर उसके मुताबिक मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ कि कौन से सेक्शन से आपको शुरू करना चाहिए और कैसे हम सबसे ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो पूरी अप्रोच है सब्जेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और सेक्शन से शुरू करके और ज्यादा बेटर या ज्यादा जल्दी पेपर कंप्लीट कर सकते हो, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। बट मैं एक सजेशन आपको दूंगी, आप किसी भी सेक्शन से शुरू करो, आप आज मेरा ये वीडियो फॉलो करो या ना करो, एक पेपर जरूर सॉल्व करके जाना उसी सेक्शन से शुरू करके, ताकि तुम्हें पता भी हो कि हाँ इससे मेरा पेपर टाइम पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, अगर हम रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे कितने कितने टाइम में क्या क्या सेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे उन 15 मिनट की, जिन 15 मिनट के अंदर हमें रीडिंग करनी होती है पूरे पेपर की। सबसे पहली बात तो पूरे पेपर को इन 15 मिनट में रीड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर रीड करके हम अपने आप को ब्लैकआउट कर देंगे, जो हमें नहीं करना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें नर्वस नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसीलिए पूरे पेपर को नहीं छूना है। आपने पेपर खोलना है, सिंपली आपने सबसे पहले अपने सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपने देखना है कि आपका जो सेक्शन ए है, देखो सेक्शन ए के अंदर तुम्हारे 2 क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक तुमने जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए, चाहे प्री बोर्ड्स में सॉल्व किए, मेरे साथ सॉल्व किए, जैसे भी, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन अच्छा है या तुम्हारा फैक्चुअल वाला क्वेश्चन अच्छा है। मतलब कौन से वाले पैसेज में तुम सबसे ज्यादा अटकते हो और कौन से वाले को तुम ऐसे कर लेते हो। अब तुम्हें सबसे पहले सेक्शन ए में पेपर खोलते ही क्या करना है, वो वाला जो क्वेश्चन है, चाहे वो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव हो या फिर तुम्हारा ये फैक्चुअल वाला क्वेश्चन हो, तुम्हें सबसे पहले अपना पैसेज रीड करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट के अंदर तुम्हें पेंसिल हाथ में भी नहीं लगाने देंगे, तुम्हें आंसर शीट खोलने नहीं देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं लिखने देंगे। तो अगर तुम इस बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए जिसमें तुम्हारे दिमाग में आइडियाज बहुत आ रहे हैं पर तुम लिख नहीं पा रहे हो, तो तुम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाओगे। इसीलिए यहां पे इस टाइम को हम रीडिंग में ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है, खास करके क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हम सेक्शन ए के अंदर कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे। हम पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, पैसेज को रीड कर लिया। पैसेज को रीड करने के लिए मेरे ख्याल से आपको 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, अगर आप पूरी शिद्दत से इस पैसेज को रीड कर लेते हो। इससे ज्यादा तो इतना लंबा तो पैसेज ही नहीं होता है ना। ये आपने रीड किया, इसके बाद में मैं क्या करूंगी, इसी 15 मिनट के अंदर कोशिश करूंगी कि पैसेज में मौजूद एमसीक्यूज, मैं सबसे पहले पैसेज में मौजूद एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगी, क्योंकि उसमें मैं अपने दिमाग में फिक्स कर सकती हूं कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो अब मैं सब्जेक्टिव जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मेरे को मैं ज्यादा भूलूंगी नहीं, मैं उन क्वेश्चन को करना शुरू कर सकती हूँ, अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करना शुरू कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे 15 मिनट खत्म हुए और वहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सेक्शन ए लिखूंगी। सेक्शन ए लिखकर फटाफट से मेरा ये जो भी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन 1 पहले पढ़ा है, क्वेश्चन 2 पहले पढ़ा है, उसके पार्ट्स लिस्ट डाउन करके और उसका आंसर लिखना शुरू कर दूंगी। मैंने ये जो अपना पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, इसको अब मुझे लिखकर नोट डाउन कर और कंप्लीट करने में 3 से 4 मिनट और लगेंगे और मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आइडियली इस सेक्शन को मैं 15 मिनट दे चुकी हूं और 3 से 4 मिनट अगर मैं और मिला लूं, कुल मिला के 20 मिनट में दे चुकी हूं, जो कि इसका सही टाइम है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं यहां पर 3-4 मिनट या 5 से 7 मिनट भी मैं चाहूं तो ले सकती हूं और अपने आंसर्स भी लिख सकती हूं। इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाई थी उन 15 मिनट में, तो मैं वो भी कर सकती हूं। इसके बाद आऊंगी मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाहे वो फैक्चुअल हो या डिस्क्रिप्टिव हो। अब मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर शिद्दत से टाइम दूंगी, क्योंकि मैं अब अगर भागने लग गई तो मेरा आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में ये वाला जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में मैं फोकस करूंगी कि 20 से 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में मेरा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाए। आप इमेजिन करो, यहां पर आपको 25 मिनट मिल रहे हैं जिसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं वो कम हो चुके हैं,
हालांकि आपको लिखना पड़ेगा, 40 वर्ड्स में हो सकता है कुछ कुछ सॉल्व करना पड़े, बट क्वेश्चन आपका क्योंकि यहाँ पर कम हो गया है तो क्वेश्चन रीडिंग में टाइम बहुत बच जाएगा। आप यहाँ पर इन 25 मिनट के अंदर अपना पैसेज भी रीड करोगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखोगे भी। आप अगर इसको 30 मिनट तक भी खींचते हो तो भी काम चल जाएगा, डोंट वरी। तो मतलब मेरा सेक्शन ए से अगर मैं पेपर शुरू करती हूँ तो मेरा सेक्शन ए रीडिंग टाइम को छोड़ दो, एक्चुअल टाइम का कितना टाइम खा रहा है, 25 मिनट ये और मान लो 30 मिनट ये और वहां के 5 मिनट, मतलब ये 35 मिनट मेरे खाएगा। 35 से 40 मिनट भी मैं मान सकती हूँ, ठीक है। ये 35 से 40 मिनट खाएगा, 15 मिनट को मैं एक्सक्लूड कर दूं तो वैसे ये जो सेक्शन होता है ये 1 घंटा खाता है ना। अब मेरे पास 1 घंटा नहीं है इसको देने के लिए, तो मैंने क्या किया, वो 15 मिनट भी यूज कर लिए, तो लगभग 1 ही घंटा हो गया इसको, ठीक है। ऐसे में मैं ये दोनों क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि 1 घंटा इन दोनों पैसेजेस के लिए बहुत है, इनफ है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल टाइम का 40 मिनट यूज किया और वैसे मिलाकर लगभग 1 घंटा यूज कर लिया। ऑलराइट, अब मैं आती हूँ हमारे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे मैं इसलिए आ रही हूँ, मैं सीधा लिटरेचर पे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे अभी भी मेरे दिमाग की बहुत जरूरत है, मेरे क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है। लिटरेचर के अंदर मैं बहुत सारी चीजें पढ़कर आई हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करके आई हूं, बहुत सारे आंसर्स मुझे आते हैं। तो अगर मेरा दिमाग बहुत कम बैटरी पर भी होगा तो भी मैं क्वेश्चंस को देखकर घबराऊंगी नहीं, मैं अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी की मदद से उनमें कुछ ना कुछ लिख सकती हूं। बट यहां पर सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो अनसीन है, मैंने कभी नहीं देखे, मुझे सिर्फ उनके पैसेजेस पता है। अगर मैं अपने दिमाग को थका दूंगी और बाद में जाके राइटिंग सेक्शन करूंगी तो राइटिंग सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राइटिंग सेक्शन को या तो फर्स्ट अटेम्प्ट करो, या तो सबसे पहले राइटिंग सेक्शन करो, या सेकंड नंबर पे करो, कभी भी राइटिंग सेक्शन को लास्ट में मत करना, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली चल रही हूं इसीलिए बता रही हूं, सेकंड नंबर पे हम राइटिंग सेक्शन करेंगे। राइटिंग सेक्शन के अंदर देखो मेरे जो 2 क्वेश्चन है, जो मेरा नोटिस वाला क्वेश्चन है और मेरा जो इन्विटेशन वाला क्वेश्चन है, उसमें मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। कैसे बचेगा, नोटिस और इन्विटेशन दोनों के मैम ने पेटेंट बॉडी दी हुई है, मैम ने आपको फॉर्मेट रटाया हुआ है और पेटेंट बॉडी दी हुई है। आपको सोचना भी नहीं है कि क्या क्वेश्चन है, आपको पेटेंट बॉडी को दिमाग में रखकर कस्टमाइज कर बस वही चिपकाना है, ठीक है, वही चिपकाना है। और 50 से भी कम वर्ड्स लिखने हैं, तो ज्यादा वर्ड्स भी नहीं है इसके अंदर, बस एक बॉक्स बनाने का थोड़ा सा टाइम जाएगा, वो जाएगा कुछ सेकंड्स, अदरवाइज कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खाए। 8 नंबर यहां पर पक्के हो जाएंगे। मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन अगर आप अपने पेटेंट बॉडी को फिक्स करके गए हो दिमाग के अंदर, 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे, 15 मिनट्स के अंदर ये हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आया या फिर क्वेश्चन को रीड करने में आपका टाइम लग गया तो खींच के आप इसको 20 मिनट मान लो यार, 20 मिनट्स के अंदर आप इसको आराम से कर सकते हो। बट ये बहुत ज्यादा है, 20 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, आप इसको 15 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे आराम से, ठीक है। ये हो गया सॉर्ट। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि लेटर वाला क्वेश्चन। अब लेटर वाले क्वेश्चन के अंदर मैं अगर जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट करती हूँ तो पूरी पेटेंट बॉडी दिमाग में, केवल 3 जो ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। ये 3 ब्लैंक्स की मदद से मैं पूरी पेटेंट बॉडी वैसी की वैसी चिपका सकती हूँ, मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं बायोडेटा के अंदर अगर मैंने सारे मेरे जो पर्टिकुलर्स है उनको याद कर लिया, फटाफट से पर्टिकुलर्स लिखे, आगे बस कोई भी सूडोनाम लिख दिया और अपना पूरा काम हो गया। मेरे को अगर जॉब एप्लीकेशन में अटेम्प्ट करती हूं तो जॉब एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। ये 10 से 12 मिनट जो है, ये 10 से 12 मिनट इंश्योर कर देंगे कि भाई मेरे 5 में से 5 100% आएंगे ही आएंगे। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं, कोई फ्लो का एरर नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं रट के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप लेटर टू द एडिटर अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ पे 4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के, हिंट्स को एनालाइज करके और फिर आपको अपना थॉट आगे लिखना होगा। अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, प्लीज गो फॉर लेटर टू द एडिटर, क्योंकि उसके अंदर आपको केवल डिटेल वाला सेगमेंट फिल करना है। मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको लगभग, आप अगर बहुत अच्छे हो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर तो आपको लेटर टू द एडिटर में भी 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आपका थोड़ा हाथ ढीला है तो जॉब एप्लीकेशन में जो रट के गए हो उसमें भी आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब जब ये हो गया तो आपका यहां पर भी टाइम बच गया। ज्यादा टाइम खपाऊ चीज है आपका आर्टिकल और रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। रिपोर्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार है, आर्टिकल के अंदर तो सब कुछ एकदम स्क्रैच से लिखना है, तो वहां मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जब मैं आर्टिकल और रिपोर्ट में सेलेक्ट करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आपको 15 से 18 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो 15 से 18 मिनट लग सकते हैं। आप चेक करोगे, गलतियां होंगी या फिर आप मान लो अपने थॉट्स डेवलप करोगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन अगर मान लो यहाँ पे 18 मिनट देख लो, यहाँ पर 12 मिनट देख लो, तो लगभग आपको यहाँ पर ही 30 मिनट लग रहे हैं। ये 30 मिनट हो गए और लगभग आपको यहाँ पर 20 मिनट और लो, तो ये 20 मिनट लग रहे हैं। यहां पर आपको 50 मिनट लग रहे हैं। ये 50 मिनट्स जो है, ये 50 मिनट्स आपके लिए एकदम सही है।
ये एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो। और मैं ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि आप राइटिंग सेक्शन, पेटेंट बॉडी दिमाग में रख के गए हो। 2 क्वेश्चन तो आपको पूरे, 3 क्वेश्चन तो आपको पूरे अच्छे से आते हैं, आपको सारी पेटेंट बॉडी पता है, सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट आपके हाथ में, और वो भी मैंने आपको आधा बता दिया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर में लिखना है। तो ये 50 मिनट के अंदर आप लगभग पूरा का पूरा जो पेपर है आपके राइटिंग सेक्शन है वो अच्छे से कर सकते हो। ये 50 मिनट हो गए, वहां के 40 मिनट हो गए, अभी भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा है। यहां पर 1 घंटे के स्लॉट से 10 मिनट बचे हुए और वहां पर 1 घंटे के स्लॉट से 20 मिनट बचे हुए और 1 घंटा मेरा लिटरेचर का बचा हुआ है। मेरे पास लिटरेचर को करने के लिए 1.5 घंटा है। मेरे पास लिटरेचर को करने के लिए 1.5 घंटा है। ठीक है, अब ये जो 1.5 घंटा है, इस 1.5 घंटे के अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है, फटाफट से एक्सट्रैक्ट पढ़ा, एक्सट्रैक्ट पढ़ के मैंने एमसीक्यू किया। अगर मेरे को रीड करना पड़ रहा है तो मैं रीड करूंगी। याद रखना, इस 1.5 घंटे के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके अंदर आप अच्छा सा टाइम लो, रीड करो एक्सट्रैक्ट को और आंसर जल्दी जल्दी लिखो। बट ये सबसे ज्यादा टाइम खपाऊ जो पार्ट होगा वो होंगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके अंदर सेलेक्ट करना कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं, कैसे मैं इसे वर्ड लिमिट में फिट करूं, वो बहुत बीटी देता है। इसीलिए सबसे अच्छी चीज है कि आप फटाफट से अपने एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर जितना टाइम आप हो सकता है, अच्छा टाइम जो है वो आप चाहो तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को दे दो, या फिर आप उल्टा पेपर भी शुरू कर सकते हो। सेक्शन सी में सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू कर दो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा प्रॉब्लम है कि यार कभी डायरी एंट्री आ जाती है, कभी लेटर आ जाता है, कभी आर्टिकल आ जाता है, पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान है। उसके अंदर आपको करना क्या है, आपके पास में समरी या कैरेक्टर या थीम, बस यही है जो कि आपको एक्सप्लेन करते रहना है। सैंडविच मेथड से करोगे जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपको सिमिलैरिटीज बतानी होती है, उसके बाद में आप जो पहला वाला पैरेलल है उसके बारे में बता दो, दूसरे वाले पैरेलल के बारे में तीसरे पैराग्राफ में बता दो, और फिर कंक्लूड कर दो आपके जो क्वेश्चन है उसको देखकर। अब इससे क्या है, आपको ऑलरेडी ये सब कुछ रटा हुआ है, थीम्स रटे हुए हैं, कैरेक्टर्स रटे हुए हैं, स्टोरी रटी हुई है, आप आराम से ये लिख सकते हो। ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसमें ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, इसका स्टाइल क्या है, इसका ये सब ये ज्यादा दिमाग नहीं खाता है। तो आप चाहिए तो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से शुरू कर दो, नहीं तो आप सीरीज में जा रहे हो तो एक्सट्रैक्ट बेस से शुरू करो। बट ये कोशिश करो कि जितना टाइम आप एक्सट्रैक्ट बेस में बचा सकते हो, ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेशेंस रख के और थोड़ा कॉशियस होके, उतना बढ़िया है, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका टाइम खाएगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसे निकल जाते हैं फिर आराम से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लो। याद रखो कि ये वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए वैसे आपके पास 1.5 घंटा है, पर आपको ट्राई करना है कि आप इसमें 1.25 घंटे से ज्यादा ना लो। 1.25 घंटे से ज्यादा आपको यहां पर नहीं लेना है। यहां पर आपके 60 मिनट्स जो आपके पास में है, इन 60 मिनट्स में मिलाकर 15 मिनट्स और, यानी कि आपको यहां पर 75 मिनट्स ही लेने हैं। ये पूरा ट्राई करना है, ये इसके लिए ट्राई करना है क्योंकि ये 75 मिनट्स के बाद में मेरे पास अभी भी मेरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए 5, 10, 15 मिनट रह जाएंगे। अगर कुछ 5-10 मिनट ऊपर भी होते हैं तो मेरे पास इतना टाइम रह जाएगा, मैं मेरे पेपर को चेक कर सकती हूँ, मैं ब्यूटिफिकेशन कर सकती हूँ, मेरे को मार्जिन्स ड्रॉ करने में मार्जिन्स ड्रॉ कर लूंगी, मुझे क्वेश्चन हाईलाइट करना है मैं क्वेश्चन हाईलाइट कर लूंगी, मुझे कीवर्ड्स हाईलाइट करने में वो कर सकती हूँ, मैं स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स देख सकती हूँ, और मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं फटाफट से उसे लिख लूँ। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। लिटरेचर के अंदर आपको पूरा तैयारी अभी करके जानी है, थीम आपके पूरे, कैरेक्टर आपके पूरे, आपकी स्टोरी पूरी दिमाग के अंदर होनी चाहिए। चीट के मदद से सारा रिवीजन भी कर लो एक बार तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है जो सीन है, जो आप देख के गए हो, तो इसमें आप बिल्कुल भी मैसअप नहीं कर सकते हो। बाकी वाले सेक्शन के अंदर फिर भी दिमाग लग रहा था, यहां पर तो आप जो पढ़ के गए हो बस वही लिखना है, बस वही आपको बताना है। आपको बताना कैसे है बस उस पर डिपेंड करता है, उसमें मार्क्स थोड़े, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप अभी एग्जाम जाने से पहले एक बार एक लिटरेचर सेक्शन का भी सोल्यूशन करके चले जाओगे पूरे सैंपल पेपर में, तो भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपने आपको बस टारगेट दे देना कि मुझे 75 मिनट्स में पूरा लिटरेचर सेक्शन सॉल्व करना है, ये टारगेट लेकर चलो और आप एग्जाम में वो कर पाओगे। तो आपके पास में 15 मिनट आपके कॉपी को चेक करने के लिए भी बच जाएंगे। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट हैक है कि कैसे अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं तो हम कैसे हमारे टाइम को बचा सकते हैं, 15 मिनट को यूज कर सकते हैं और लास्ट में 15 मिनट सेव कर सकते हैं, ताकि इसे हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग, रीचेकिंग और अगर कोई करेक्शंस हो तो कर सकें। ठीक है, आप यहां पे किसी भी सेक्शन से शुरू करो, मैं फिर बता दे रही हूं, आप ध्यान रखना 15 मिनट में उसी सेक्शन को रीड करना है और कुछ नहीं रीड करना है, और उसी सेक्शन से पेपर की शुरुआत करनी है। अगर आप यहां पर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कितना सेक्शन में कितना टाइम लगाना है तो इंटू 2 कर लेना। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 मिनट यूज
करना, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 30 मिनट यूज करना, इसी से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम कहाँ लगाना है, सब मैं इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। अब तुम्हारे हाथों में है पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एकदम एकदम खलास कर दोगे इंग्लिश के पेपर को। सो प्लीज फोकस करके, कंसंट्रेशन के साथ, ऑल इज वेल बोल के, धीरज के साथ में पेपर को फोड़ दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।